नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट टाइम पेट पेरेंटिंग। तो दोस्तों, आप पेट से तो समझ ही गए होंगे। जो जो फर्स्ट टाइम पेट अपने घर पे ला रहे हैं, फर्स्ट टाइम पेट्स के पेरेंट्स बन रहे हैं, तो उनको किस किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कैसे वो फर्स्ट टाइम जो पेट पेरेंट्स होते हैं कैसे वो अपने पेट्स को हैंडल करें। बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती है। बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी डिफिकल्टीज नहीं होती है। विद द टाइम हम सीखते हैं। पेट पेरेंटिंग भी वैसी ही होती है जैसे हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं। और जो लोग नहीं बनते हैं वो इस वीडियो के थ्रू सीख जाएंगे कि ये एक प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मतलब एक एनिमल को अपने घर पे लाते, एक पेट को अपने घर लाते, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो एक पैरट हो, चाहे वो एक कैट हो, किसी भी तरह का पेट आप घर लाते हैं। तो शुरू में तो कुछ लोग होते हैं वो लाते हैं, उनको एक क्रेज होता है कि पेट्स को अपने घर लाते हैं, उनको प्यार करते हैं। बस अब प्यार खत्म तो उसको दूर भगाओ। पेट पेरेंटिंग एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में आ जाए। जैसे आप पेरेंट्स बनते हो तो कोई चीज़ आपको एक दिन में नहीं आती है। आप विद द टाइम उसमें पेन जुड़ा होता है। कैसे, जैसे हम अपने जब हमें बच्चा होता है तो उसको हम शुरू में कैसे खाना खिलाना सिखाते हैं, कैसे उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे को वॉशरूम की ट्रेनिंग देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग तरह का खाना लेके आते हैं बच्चों के लिए। शुरू में जो उनका प्रोसेस होता है छोटे से लेके बड़े तक, सेम हमारे पेट्स के साथ भी होता है। वो ग्रो बहुत जल्दी कर जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हैं तो पेट्स ना। और वो एक बेजुबान है, वो अपनी बातें नहीं बोल सकते, लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं अपनी अपनी बात, अपनी चीजें आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं पेट पेरेंटिंग की। तो मैंने भी, जब मैं फर्स्ट टाइम अपने घर पे पेट लेके आई तो मुझे भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई। तो मैं अपने जो मेरा पेट है, मैं एक डॉग लेके आई जिसकी ब्रीड बीगल है। तो जो फर्स्ट टाइम जब मैं लेके आई तो मैं भी ऐसी ही थी कि भाई डॉग को अपने घर पे लेके तो आ गई, अच्छा लग रहा है, वाह वेरी गुड। लेकिन उसे मतलब उसको मुझे पालना नहीं आता था कि मैं कैसे मतलब उसको करूं, तो कैसे उसको मतलब अच्छे से रखूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और एक फैमिली मेंबर्स को भी कन्विंस करना, अब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत डिफिकल्ट होता है। उनको लगता है पेट्स हैं, जो डॉग्स हैं, वो उनके हेयर शेड होते हैं, जगह जगह हेयर्स हो जाएंगे, वो मतलब सुसु करेंगे, जगह जगह पॉटी करेंगे, उनको कौन समझाएगा, कौन। अब तुम कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बाहर घूमने, जो एनिमल लवर या डॉग लवर है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं, या पेट लवर जो भी बाहर जाते हैं, तो अपने पेट्स को कहाँ छोड़ के जाएं, बहुत डिफिकल्ट होता है। लोग कहते हैं कि जो उनके लिए डिफरेंट जगह बनी होती, बोर्डिंग्स बनी होती है, आप उनमें छोड़ दो। तो लेकिन जब आप अपने बच्चे को छोड़ पाते हो क्या, मतलब किसी के घर पे या ऐसे बोर्डिंग में नहीं छोड़ पाते ना, तो जब आप अटैच हो जाते हो ना उनसे, तो आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है किसी ऐसी जगह पे छोड़ना जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि उनको खाना दिया कि नहीं दिया, पानी दिया कि नहीं दिया, कि कैसे उनको ट्रीट किया। क्योंकि आप घर पे तो उनको बहुत अच्छे से रखते हो, मतलब एक प्रिंस वाला, अगर प्रिंस वाला किंग स्टाइल लाइफ होती है ना, वैसे ही आप अपने पेट को रखते हैं। और मतलब कहते हैं ना, जिगर का टुकड़ा बना के रखते हैं। अब आप देखिए, जब आप ऑफिस से आते हैं या कहीं बाहर से आते हैं, तो आपको जो वो वेलकम करता है ना, कोई भी नहीं करता है। आपको लगता है कि वो मतलब वो जो पेट है, वो जो उसका अनकंडीशनल लव है, वो आपको किसी से नहीं मिलता है। वो जब घर आप आते हो ना, उसका जो भाग के दौड़ के आपके पास आता है आपसे मिलने के लिए, एक अलग ही फील है। या आप कभी चुप बैठे हो, शांत बैठे हो, या आप टीवी देख रहे हो, तो आपके साइड में आके आपके साथ बैठता है। तो दोस्तों, क्या प्रॉब्लम फेस करनी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स को, जो पेट पेरेंट्स है, कि लोग क्या खिलाएं। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को विजिट करना होता है, उनके कार्ड्स बनते हैं, उनको वैक्सीनेशन दी जाती है, टाइम टू टाइम उनकी वैक्सीनेशन होती है, प्रॉपर तरीके से उनको वैक्सीन किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी, कि आप घर पे ले तो आए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉग को बालकनी में बांध दो या बाहर बांध दो। मैं अगर जनरली बोलूँ तो मुझे तो पता ही नहीं था कि कैसे हैंडल करते हैं। वो बहुत शरारती था, तो मैंने एक दिन उसे बांध दिया। लेकिन मुझे आज तक उस बात का गम है कि मैंने उसे किया, क्योंकि जो घर में रहता वो कुछ भी नहीं करता। वो जैसे वहां से आता था, सारे सोफे के कवर फेंक देता था, सब पिल्लोज को फेंक देता था। इनफैक्ट मतलब हर चीज को तहस नहस कर देता था। मतलब उसका मिशन होता था कि आपने कैसे मुझे लॉक किया, कैसे मुझे वहां पे आपने बाहर छोड़ा। तो वो मतलब ही इज वेरी एंग्री। तो मैंने सीखा कि कैसे उसके साथ रहना है, कैसे उसको अपने पास रखना है, क्लोज रखना है। तो जब मैंने उसे फ्री छोड़ा, तो वो एक शांत तरीके से अपने एक जगह कोना ढूंढ लेता था, वहां बैठा रहता था, या अपने बेड, जो उसका बेड हम लेके आए थे, वहां बैठता था।
अपना मैंने उसकी टाइमिंग बाँध दी थी, एक टाइम मतलब कि दिन में वो कितनी बार खाना खाएगा, 1 बार खाएगा कि 2 बार खाना खाएगा। तो वो उसका खाने का टाइम वो फ़िक्स कर दिया था और क्या चीज़ उसको खाने में देनी है, वो सब भी मैंने नेट से भी पढ़ लिया था और डॉक्टर से भी बात कर ली थी, किस तरह का खाना उसको मतलब देना है। और मतलब मीठा नहीं देना है, चाय ये सब चीज़ों से उसे दूर रखना है। कभी-कभार दे देते थे मीठा वो मतलब वो आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ कि आप कुछ भी खाने बैठिए, उनको अपना खाना नहीं अच्छा लगेगा, अपना तो फिर भी खा लेंगे वो। उनको आप जो खाएँगे, चाहे वो चिप्स खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, उनका एक हाथ आपके पास ऐसे आएगा और इतना क्यूट चेहरा बनाते हैं, इतना मासूम चेहरा बनाएँगे कि भई पूछो मत। और फिर आप एज़ अ पेट पेरेंट या पेरेंट्स हम दे देते हैं, हमसे भी नहीं रहा जाता ना कि वो हमें इतने प्यार से कोई इंसान मतलब इतना प्यार से तो कोई भी नहीं देखता, जितने प्यार से वो माँगते हैं, तो आप दे देते हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक्सेस में ना दे दें कोई भी चीज़। हाँ, रही बात वो टॉयलेट जो सुसु है वो जगह-जगह करते हैं, फॉर श्योर है जब भी आप किसी पेट को अपने घर लाएँगे तो वो सुसु ज़रूर करेगा। तो धीरे-धीरे विद द टाइम मैं जैसे हम फ्लैट में रहते तो मैंने बालकनी में ग्रीन कारपेट लगाया था। जब भी वो वहाँ जाता था उसको सुसु करने के लिए मैं पूरा उसकी हेल्प करती थी और वहाँ जाके मैं क्लैप करती थी, उसे ट्रीट देती थी और बहुत उसे गुड बॉय करती थी, तो वो खुश होता था। तो उसको धीरे-धीरे वहाँ पे उसकी स्मेल बन गई और धीरे-धीरे वहीं पे जाता था अपना टॉयलेट करने के लिए। इन केस समटाइम्स उसको पॉटी भी आती थी तो उसको पता था कि वहीं करना है। धीरे-धीरे उसने विद द टाइम वो चीज़ें सीखी। फिर हम जनरली उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं, वो घूमने जाता है तो अपने नॉर्मली फ्रेश होके आ जाता है, उसका एक टाइम फिक्स हो जाता है। नो डाउट पेट्स जब ग्रो करते हैं वो बताते हैं आपको कि उनको वॉशरूम जाना है या कुछ भी जाना है तो वो आपको ज़रूर बताते हैं। तो आप अपने पेट्स पे आप कितने नाराज़ हो ले, आपको कितना ही गुस्सा आ रहा हो, आप उनको डाँट देते हो, कुछ भी कर देते हो, थोड़ी देर बाद वो खुद आपके पास आके चिपक के बैठ जाते हैं और आपको एक मतलब आपको खुद से अफ़सोस होगा कि मैंने क्यों उसको ऐसे किया या क्यों उसको डाँटा। उसको मतलब वो इतने मासूम होते हैं। और गाइज़ कभी भी जब भी आप एक पेट को डॉक्टर के पास या वेट के पास विज़िट कराते हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ रहिएगा। मुझे तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी उसको जब भी कोई इंजेक्शन लगता था तो मैं इवन मेरा जो बच्चे हैं, मेरा जो बेटा है, मैं उसको इंजेक्शन लगते नहीं देख पाती थी, तो मैं जब इसको इंजेक्शन लगता था तो मेरे लिए सबसे पेनफुल प्रोसेस होता था वो चीज़, मैं नहीं देख पाती थी उसे इंजेक्शन लगते। वो रोता था, मैं मतलब मुझे आँखों में आँसू आ जाते थे उसका रोना देख के। तो मतलब पर फिर भी मैं और मेरे हस्बैंड कोशिश करते थे उसके सामने रहें, तो अब उसमें इतना कम्फ़र्ट है ना, मैं उसे मेडिसिन लगाती हूँ या कोई भी चीज़ लगाती हूँ, पहले तो मुझ पे घुर्राता था कि भई मतलब मैं उसे कोई दवाई लगे तो डर जाता था। अब तो उसमें इतना कम्फ़र्ट है ना कि कुछ कर लो, अब उसे कोई डर नहीं लगता मुझसे। तो ये आपकी एक बॉन्डिंग जो है वो मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपके एनिमल के साथ, वो तो बन जाती है विद द टाइम आपकी ज़रूर अच्छी बनती है। और वो इतने अंडरस्टैंडिंग है जो कहते हैं ना कि नेगेटिविटी एक एनिमल जो होता है एक पेट जो होता है आपके घर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है। आप उसके साथ एक अलग ही कंफर्ट जोन में होते हो, आपको किसी की जरूरत ही महसूस नहीं होती जब वो आपके पास होते हैं। तो दोस्तों मेरी तो पर्सनल राय है कि जो फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट हो रहे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं ये नहीं जैसे आप अपने बच्चा जब आपके बच्चा होता है ना तो बच्चे को कैसे करते हैं ट्रीट, उसको सब कुछ सिखाते हैं सारी चीजें करते हैं अच्छा खाना कहते हैं, ऐसे ही हमें अपने पेट को भी वही चीज करनी चाहिए, उनको भी अच्छा खाना देना, अच्छी उनकी एक्सरसाइज, खेलना भी उनके साथ और उनके साथ मतलब वो एक टाइम के बाद ना 1 साल के बाद इतने कंफर्ट हो जाते हैं। देखो हर जैसे हमारे बच्चों का एक फेस होता है ना नॉटी पने का, लड़ने का, झगड़ने का, ऐसे ही इनका होता है, ये भी नॉटी होते हैं। तो ये भी धीरे धीरे शांत होते, धीरे धीरे चीजें सीख जाएंगे। तो हमें भी उस टाइम पे इनके साथ फुल एक्टिव होना है और फुल एंजॉय करना और एक मतलब जब आप कहीं घूमने जाएंगे, मैं तो बेसिकली अपनी मेड को अपने घर पे रखती हूँ और कि भाई वो हम जो चार्जेस वहाँ देते हैं उससे ज़्यादा चार्जेस देती हूँ ताकि मेरा जो पेट है मेरे बेटे की तरह है और मैं उसे एक प्रिंस की तरह ट्रीट करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अपने घर में वो कंफर्ट रहे क्योंकि वो जब भी कार में जाता है वो अनकंफर्टेबल रहता है, उससे वॉमिटिंग होती है और मतलब वो उसको कभी सुसु कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है और उसको सफोकेशन होती है कार में बैठते तो इसलिए वो कभी मतलब बहुत कम ट्रैवल कर पाता है। अदरवाइज जब हम हमें होम टाउन ट्रैवल जब वो ज़रूर जाता है हमारे साथ। लेकिन इन केस अगर हमें इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो हम कोशिश हमारी यही है कि भई या तो हमारे साथ चले, अगर नहीं जा रहा है तो मेरी जो हेल्प है वो उसके साथ रहती है। उसको मतलब अच्छा खाना सब कुछ उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। तो जैसे हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं शुरू के 1 साल, 2 साल, 4-5 साल जितना करते हैं, तो हमें डॉग को सिर्फ 1 साल में ही हेल्प करनी होती है। उसके बाद विद द टाइम वो धीरे-धीरे सीख जाते हैं। तो दोस्तों आपको जो मेरा ये टॉपिक है फर्स्ट टाइम पेट पेरेंटिंग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपने मेरे लिए इतना कीमती टाइम निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।